नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दीपक सारस्वत और हम खड़े हैं मथुरा के व्यस्तम इलाके डैम्पियर नगर में। डैम्पियर नगर में आज खड़े क्यों हैं उसका भी एक रीजन है। यहाँ सामने मेरे देख रहे होंगे किसान भवन है, किसानों का भवन। अब एक हंसी भी आती है कभी कभी इस शब्द को बोलते हुए, और कभी कभी मन से गुस्सा भी आता है कि किसानों का भवन है लेकिन इसकी हालत देखो। और यही किसी और अधिकारी का होता ना, या किसी राजनेता का, तो ये आलीशान और एसी वाला बना हुआ होता। सरकारें बनती हैं, मिनटों में बजट पास हो जाते हैं और खंडहर शीश महलों में बदल जाते हैं, लेकिन ये किसानों का है जिनसे हमें दाल रोटी चीनी सब्जी बूरा जो भी हम खाते हैं जमीन से उगता है, वो सिर्फ किसान उगाता है, कोई अधिकारी या नेता नहीं उगाता है। अक्सर सुना होगा राजनेता कह देते हैं हम फार्मर हैं, फार्मर की फा नहीं पता और वो फार्मर बन जाते हैं, वो फार्मर बन जाते हैं। मैं किसी दिन इसका, क्योंकि आज चिंतन शिविर चल रहा है तो भीड़ भी क्राउड भी ज्यादा है, तो मैं अंदर का आज नहीं, लेकिन किसी दिन इसको जरूर दिखाऊंगा कि किसानों के लिए बनाया हुआ महल कितना आलीशान है कि इसमें अप्सराएं, स्वर्ग से अप्सरा आराम करने आती हैं। इस सिस्टम को समझने में मुझे बड़ा अफसोस होता। 78 वर्ष हम स्वतंत्रता के बना रहे हैं, लेकिन किसानों को दे रहे हैं ऐसे भवन। और राजनीति के अगर भवन दिखा दूंगा तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। कोई 78 करोड़ में बनता है, कोई 70 करोड़ में महल बनता है राजनेताओं का, लेकिन किसानों का महल बनता है, इसकी मरम्मत तक नहीं हो पाती है। किसान अगर अपने पैसे से करा लें तो हो जाती है, बजट में नहीं होती है, और बजट में होती होगी तो वो सब खप जाता होगा। यहाँ कुछ किसान लोग भी हैं और ये किसान नेता सब लोग किस लिए आए हैं? यहाँ चल रहा है चिंतन शिविर, 2 दिन का अधिवेशन है। अक्सर अधिवेशन बोले जाते हैं, शिविर बोले जाते हैं, कोई अपनी अपनी हर तरह की परिभाषा में ऐसे बोलते हैं। यहाँ पर किसानों से जुड़ी समस्याओं के लिए चिंतन हो रहा है कि हम ऐसा क्या करें कि जो किसानों की समस्या है वो दूर हो सके। यहाँ कुछ किसान नेता हैं, इनसे हम बात करेंगे। सब प्रथम आप ही को लेते हैं, आप ही क्योंकि न थोड़े से लग रहे हो क्या है? हाँ, मैं केशव चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान लोग। भैया, हमारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी चिंतन शिविर मथुरा में आयोजित हो रहा, जिसमें कि दूर दराज से अपने किसान आते हैं, अपनी समस्याओं को सुनाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनकी समस्या सुनते हैं और जो जिले के अधिकारी हैं उनके माध्यम से प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देते हैं। इस वर्ष भी ये आपके किसान भवन में हो रहा है। यहाँ किसान, हमारे लिए इतनी व्यवस्था नहीं है कि यहाँ पंखे प्रशासन दे दे, हमें गर्मी में मर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सुनेगा भाई? राजनेता तो अपने एसी में बैठे हैं रूमों में, घर से निकलना नहीं, घर से निकले बड़ी गाड़ी में बैठ गए, घर में गए फिर एसी में बैठ गए, ऑफिस में गए तो एसी में बैठ गए। भाई हमें तो धूप में मरना है, यहाँ भी धूप में मरेंगे, खेत में धूप में मरेंगे। एक चीज आपके बोलता हूँ, अब किसी को बुरी लग जाए तो लग जाए, मेरे को कोई फर्क नहीं है। ज्यादा ज्यादा क्या FIR करोगे, जेल में बंद करोगे। तो भैया ये तो अंग्रेजी शासन में भी होता था और अब भी हो रहा है। देखो, जब अंग्रेजी शासन था यहाँ पर या मुगल शासन था, तो अगर कोई अपनी समस्या लेकर राजा महाराजा के पास चला गया या मुगल अंग्रेजी प्रशासन के पास चला गया तो डंडे बहुत पड़ते थे महोदय। आज भी सेम है, 78 वर्ष में भी हमें। फिर आजादी किस चीज की और किसानों का क्या है मैटर? चलो किसानों पे आ जाओ, क्योंकि ज्यादा बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी लोग। मैं धर्मवीर सिंह, प्रदेश महामंत्री हूँ। किसानों के लिए, किसानों पे कोई भाषण देना कोई जरूरी नहीं है। किसानों की तो लड़ाई लड़नी है हक से। हम वो किसान हैं जो अपने ही हाथों से गेहूं उगाते हैं, अपने ही हाथों से उसे खाने के लिए रोटी भी बनवाते हैं, और हम वही किसान हैं जो जमीन में से पानी निकाल के उसे पीने का और लोगों को पिलाने का भी काम करते हैं। तो हम गवर्नमेंट से क्या इच्छाएं रखेंगे? वो खुद भिखारी है, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। हम क्या उम्मीद करें कि वो क्या क्या समस्याएं हैं और किस किस प्रदेश के लोग आए और उन्होंने क्या क्या समस्या बताई अपनी? यहाँ लगभग सभी प्रदेश के लोग आए हुए हैं। जो भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या होती है उनका चिंतन शिविर में समस्या को पूर्ण करने का आश्वासन दिया जाता है, और वो आश्वासन ही नहीं होता, उसे करके देते हैं। हर संगठन के थ्रू हमारा भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की तरफ से इतना मजबूत संगठन है कि पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। ईमानदार, एक नंबर।
उसी लड़ाई को हम लड़ रहे हैं सबके साथ मिलकर। किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए चिंतन शिविर है। चिंतन शिविर में जो समस्याएं हैं वो भी बहुत सारी हैं। किसानों की जो समस्याएं हैं, महोदय 2 दिन से चिंतन शिविर चल रहा है और आप तो मुझे लगता है मथुरा के हो, गाजियाबाद से, बड़ी दूर से आए हैं। मथुरा नगरी में आपका स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, किसानों की समस्या है क्या आखिरकार? किसानों की समस्या तो सिर्फ यही है क्योंकि उनकी सरकार सुने और सरकार इन पे ध्यान दे। जो इनको जरूरत की चीजें हैं, खाद्य है, इनके समय समय पे इनकी पेंशन है और जो भी इनकी जरूरत की चीजें हैं किसान से संबंधित जो भी है, भारत सरकार या प्रदेश सरकार को इन्हें उपलब्ध कराए। और मैं ये कहता हूँ, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया भवन का, भवन एक बिल्कुल खंडर पड़ा है जिसमें बिल्कुल भी व्यवस्था अच्छी नहीं है। जो सरकार को ये अपने बजट में ये ऐसे हर जिले के अंदर लाना चाहिए, इसमें एसी लगना चाहिए। जो एक गरीब किसान भी बड़ी परेशानी में यहाँ रहता है, क्या रह रहा है, तो बड़ी परेशानी की बात है। ये सरकार को देखना चाहिए अपने समय के अनुसार। और प्रशासन को भी, यहाँ के प्रशासन जिलाधिकारी को, मथुरा के जिलाधिकारी को भी मेरे ख्याल से तो इन्हें हर महीने अपने सर्वे कर लेना चाहिए। जो हमारे किसान यूनियन के जो वो पदाधिकारी हैं, इनसे मिलें और इनकी समस्या को सबको सुने। अब देश के अंदर और प्रदेश के अंदर हर जिले में ये ऐसा किसान भवन बनना चाहिए और एसी वाला बनना चाहिए, जिन्हें किसानों को भी सहूलत। जो नेता लोग ही भी एसी में बैठना जानते क्या? किसान ही इनके भाई अधिकार है, जो किसानों का भी अधिकार है। ऐसा नहीं है जो एक आम आदमी का नहीं है। इसमें देखिए, अधिकार तो सबका है लेकिन मिलता कितना है, मेन चीज मुद्दे की ये आती है। कुछ कह रहे थे? मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। हमारे इस किसान भवन की रसीद जो है 21,000 के लिए कटती है। हम किसानों के लिए अगर हमें इसमें कुछ करना है, आप देख रहे होंगे सामने जनरेटर चल रहा है, इसमें लाइट तक की व्यवस्था नहीं है और तो गवर्नमेंट क्या देगी? अरे ये गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग रहता है, ये गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग रहता है। और हालत और उन पैसों को कहाँ यूज कर रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है। आप अंदर से जाके देखोगे जर्जर हालत हुई पड़ी है। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे किसान भवन है ये तो सहकारी बैंक द्वारा संचालित होगा ये उसी तरह से संचालित होता है जैसे गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है कि कागजों में खर्चा बस आने दो। और ना तो कोई काम करता है तो उससे पैसे उगाए जाते हैं और सुविधा के नाम पे इसके अंदर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। देखिए, चिंतन शिविर है और चिंताओं का शिविर है। मैं इसे चिंतन शिविर नहीं, चिंताओं का शिविर कहूंगा। और चिंताएं हैं किसानों की, अकस्मात बारिश होना, अल्प समय पर फसल नष्ट होना, तैयार फसल हो जाती है गेहूं की, कभी कभी देखा है कि बारिश हो जाती है, ओले पड़ जाते हैं और नष्ट हो जाती है। मुआवजे के नाम पर ढाक के 3 पाक होते हैं और मैंने कई ऐसे कारनामे देखे, किसानों को ही नहीं आम लोगों को भी, कि मुआवजे का अलाउंस तो हो जाता है, सालों हो जाते हैं, वो मिलते नहीं है। क्या कहेंगे महोदय? सिर्फ अब थोड़ा सा कड़वा भी बोल रहे हैं, है ना? खाली कोरी राजनीति किसानों की या हकीकत की भी? मैं लोकेश कुमार, विधानसभा अध्यक्ष मोदीनगर से। जी देखो, हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हम किसान के बेटे हैं। नेता भी कहते हैं हम किसान के बेटे हैं, वो कहने वाली बात है। और वो 4 दिन सुनो 4 दिन बाद फॉर्चूनर, पहले तो जब वो फार्म भरा जाता है ना, उसमें पैसा लिखा हो जाता है 5,000 2,000 रुपया कुल इनकम में ऊपर गाड़ी उड़ाए और फिर 10-10 फॉर्चूनर दौड़ते हैं। ये कहने वाली बात है। अगर किसान के बेटे होते तो कल योगी जी स्वयं यहाँ पे मथुरा के अंदर थे, वो मंदिरों में जाके दर्शन करे। यहाँ अन्नदाता बैठे हैं, कभी किसी को यहाँ आने का समय मिला? रास्ता बदल गई, समझे? कोई यहाँ पे नहीं, रास्ता बदल के निकल गए। क्योंकि किसान भाइयों को उन्हें जवाब देने का ना तो उन पर जवाब है और ना समय है। वो किस मुंह से आएंगे यहाँ पे? किसानों के साथ नहीं है, कोई बात बर्दाश्त नहीं होता। किसान भाई थोड़ी सी और कर ले, मैं तो ये कहता हूँ अगर थोड़ी सी और कर ले, एक फसल रोक दे अपनी मंडी में ले जाने से, गेहूं की फसल उगाएं बढ़िया से, और एक फसल रोक दे मात्र 3 महीने के लिए, हाहाकार मच जाएगा। रोटियों के लिए तरस जाएंगे लोग। किसान वो चीज है, रोटियों के लिए तरस जाएंगे ये लोग जो आज बढ़िया साफ रोटी खाते हैं ना यार। अन्न की जो बुराई करते, किसानों की बुराई को देखता नहीं है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ये कम शर्म की बात है। ये किसान भवन है, ऐसे होते हैं किसान भवन।
खुद लोगों के भवन इनके एसी लगे हुए, हर चीज मौज है, हर बढ़िया सुविधा है। यहाँ कुछ नहीं है, बताओ क्या है? रोड में 78 बरस अमृत बरस रहा है आजादी का, अमृत बरस, किसानों के लिए भवन मिल रहा है। अमृत उत्सव बता दें, अमृत महोत्सव बता दें, ऐसा ही अमृत महोत्सव है, यही अमृत महोत्सव, यही अमृत उत्सव है। कोई यहाँ पे आके देखे, किसी की बात सुनने का समय नहीं है किसी के पास। इसीलिए किसान भाई यहाँ पे सब इकट्ठे होके अपनी अपनी बात रखते हैं, जो अपने समाज के या जो अपने यहाँ के लोग हैं किसान यूनियन के, सबको मिलके छोटी बड़ी बातें अपने इकट्ठा करके कोशिश ये करते हैं कि आगे हमारी बात रखी जाए या कुछ सुनी जाए। बाकी आगे भगवान मालिक है, किसान भाई भगवान के भरोसे हैं। बॉर्डर पे वो किसान के, बॉर्डर पे वो किसानों के बच्चे, बताओ किसी भी नेता का बच्चा तो किसान पे वहाँ पे बॉर्डर पे जाता है? सब किसानों के बच्चे मेहनत करके घी दूध खा के बेचारे वहाँ पे पहुँचते हैं। अब कोई सुने देखे किसी को जब भी तो समझ आए। हाँ, अपनी वाहवाही बटोरने के लिए बहुत जल्दी है, हर जगह पहुँच जाते हैं। राजनेताओं की राजनीति कभी खत्म नहीं होती और किसानों की सुनने के लिए किसी पर फुर्सत नहीं होती, क्योंकि उसका रीजन है, अगर किसानों की सुन लेंगे तो बजट बड़े बड़े कैसे बन लेंगे, अगर बजट में घपलेबाजी कैसे कर लेंगे, अगर किसान के लिए अच्छी योजनाएं बन जाएंगी तो किसान का उद्धार हो जाएगा और उसके नाम से जो बजट पास होता है उसे खाने के लिए, जो रबड़ी मलाई जो मथुरा में बहुत मशहूर है, मिश्री माखन और पेड़ा, तो वो कैसे मिलेंगे अधिकारी ने? वो ऐसे ही है कि किसानों का नाम लो और कि सब हम गरीब के लिए, हम फलाने के लिए जी रहे हैं, लेकिन दिखता नहीं। कभी कभी हम जब गांव में खबर करने जाते हैं तो बड़ा अजीब लगता है कि जो किसान भूखा प्यासा एक एक दाने को उगाता है और उसको बाजार मंडी में लेकर आता है। पहले देखिए, मैं बहुत कड़वा बोलता हूँ, यहाँ शायद कुछ लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन मैं कहीं बगैर नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ। का रीजन है, सिस्टम न चाहता है कि कभी किसान का बच्चा आगे बढ़े। सबसे बड़ी चीज क्या है कि किसानों के लिए योजनाओं का सिर्फ कागजों में सब कुछ होता है, कागज तैयार होता है, दिखाया जाता है, चुनावी टाइम पर बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन एंड में मिलता क्या है साहब? निराशा है, निराशा। अरे बड़े बड़े बात होते हैं, डबल इनकम फलाना, ये मिलती है एंड में निराशा। निराशा। और एक आस के कारण ये सब लोग इकट्ठे हैं कि हर वर्ष चिंतन शिविर लगते हैं और उसमें प्रोग्राम बनाया जाता है कि जो समस्याएं हैं पूरे भारतवर्ष के किसानों की, उन समस्याओं को एकत्रित किया जाता है और एकत्रित करके अपने जिले के अधिकारियों को और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति तक ज्ञापन पहुंचाए जाते हैं, लेकिन कोई कार्य नहीं होता। और एक छोटे से सरकारी विभाग का बाबू भी अरबपति होता है, लेकिन किसान का बेटा वही किसान होता है और पढ़ने के लिए मजबूर, पढ़ाई के लिए मजबूर है। सरकारी स्कूलों का हाल देख लीजिए, मैं कितना लग जाऊंगा ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, जय हिंद, जय भारत।